नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, रीट स्टूडेंट्स रोडवेज बसों में 5 दिन फ्री कर सकेंगे सफर। राजस्थान में 27 और 28 फरवरी को शिक्षक भर्ती के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के 14,29,800 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। प्रदेश के 41 जिलों में 1,731 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर पर 2 दिन में 3 पारियों में रीट परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में होने जा रही रीट परीक्षा में जयपुर में सबसे ज्यादा 2,70,018 अभ्यर्थी भाग लेंगे। रीट परीक्षा के मेले को देखते हुए राजस्थान में रीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी रोडवेज बसों में 5 दिन तक लगातार रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकेंगे। इस बार पात्रता परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कुल 5 दिन तक फ्री यात्रा की सुविधा दी गई है। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा, बोले 5 घंटे फ्लाइट में बैठा कर रखा, आखिरी समय में तकनीकी कारण बताकर रद्द की उड़ान। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को यात्रियों ने हंगामा कर दिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस के यात्रियों को 5 घंटे तक विमान में बैठाया रखा, आखिरी समय में तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए फ्लाइट को रद्द करने का ऐलान किया। दरअसल एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस की फ्लाइट IX 1215 को मंगलवार सुबह 9:25 पर मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी। इस समय तक भी सभी यात्री विमान में सट चुके थे। फ्लाइट 5 घंटे से ज्यादा समय तक रनवे एरिया में खड़ी रही। इसके बाद 2:30 पर एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट रद्द करने की घोषणा की। इसके बाद दोपहर 2:30 पर एयरलाइंस कंपनी ने फ्लाइट को रद्द करने की घोषणा की। इससे नाराज होकर फ्लाइट में बैठे यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद एयरलाइंस स्टाफ द्वारा पैसेंजर्स को अरवाइल एरिया में लाया गया। यहाँ उन्हें भोजन देने के साथ ही दूसरी फ्लाइट में ले जाने की व्यवस्था की गई। अगली बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष देवनानी फूट फूट कर रोए, कहा मेरे लिए अब शब्द कहे गए। डोटासरा के लिए बोले देवनानी, कहा वे विधायक बनने के योग्य ही नहीं है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सदन में फूट फूट कर रोते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनका अपमान करने और अपशब्द कहने के आरोप लगाए हैं। देवनानी ने कहा कि मैं अभी 5 बार से सदन में आया हूं, मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो दुख होता है। ये सब सुनने के बाद मुझे भी यही लगता है कि वो विधायक बनने के योग्य भी नहीं है, लेकिन इसका फैसला मैं सदन पर छोड़ता हूं। दरअसल राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी पर सरकार के मंत्री की टिप्पणी के बाद से गतिरोध चल रहा है। विधानसभा की कार्रवाई 27 फरवरी तक लिए स्थगित कर दी गई। अगली बड़ी खबर, स्कूली छात्राओं से रोजा रखवाते, कलमा पढ़वाते थे रेपिस्ट, कोर्ट ने जेल भेजा। फांसी की मांग पर मसूदार बाजार हुआ बंद। विजयनगर में हुए रेप ब्लैकमेल कांड में 5 दिन की पुलिस की रिमांड के बाद मंगलवार को चारों आरोपियों को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया है। सुरक्षा के मद्देनजर अजमेर पॉक्सो कोर्ट में CO रुद्र प्रकाश के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस बल तैनात रहा। इस बीच आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर सर्व समाज की ओर से मसूदा बाजार बंद रखा गया। मामले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए 3 नाबालिग बाल सुधार गृह में हैं। जब बच्चियां स्कूल जाती थी तो आरोपी उन्हें रास्ते में रोक लेते थे, वे उनके साथ जबरदस्ती करते थे, वे उन्हें अपने साथ कैफे और होटलों में ले जाने के लिए मजबूर करते, वे उनसे कलमा पढ़वाते थे, वे रोजा रखवाने के लिए भी कहते थे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 7 जिलों में महाशिवरात्रि के बाद होगी बारिश, आंधी का भी अलर्ट जारी। 3 डिग्री तक बढ़ा दिन का तापमान। राजस्थान में आज से तापमान में बढ़ोतरी होगी और दिन में गर्मी बढ़ेगी। अगले 24 से 28 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इस कारण राजस्थान के 7 जिलों में बादल छाने और आंधी चलने और कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान राजस्थान में मौसम साफ रहा है, तेज धूप रही है। अलवर, सीकर, कोटा, जोधपुर, चूरू, गंगानगर, नागौर, फतेहपुर, दौसा, करौली, अजमेर और जयपुर में दिन के तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। 27 फरवरी को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके चलते गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर में बारिश होने की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगली बड़ी खबर, महाकुंभ के कारण राजस्थान की 22 ट्रेनें हुई कैंसिल, एक का रूट बदला गया। महाकुंभ के चलते उत्तर पश्चिमी रेलवे ने प्रयागराज और पूर्वी भारत की ओर से जाने वाली 22 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। वहीं एक ट्रेन का रूट डाइवर्ट किया गया है, इससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है।
अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ नहीं होगी सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। सरकार ने कहा राज्य की पुलिस सक्षम है। पूर्व मंत्री रामलाल जाट, एडीसी आनंद श्रीवास्तव के भाई अरविंद श्रीवास्तव और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इन सभी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच का आदेश देना अनुचित था। राज्य की पुलिस पूरी तरह सक्षम है और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि सीबीआई जांच केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होनी चाहिए और इसे जांच का नियमित के विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट में सरकार ने कहा वन स्टेट वन इलेक्शन प्रस्तावित। 4759 पंचायतों के चुनाव स्थगित करने पर कोर्ट ने मांगा था जवाब। राजस्थान की 6759 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित करने के मामले में सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा की परीक्षण प्रस्तावित है। परीक्षण के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया जाना है। समिति द्वारा धन, श्रम और समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा का परीक्षण प्रस्तावित है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि पिछली सरकार ने नए जिले बना दिए थे, इनमें से हमने 9 जिलों को समाप्त कर दिया है। ऐसे में जिलों की सीमाओं के निर्धारण के साथ ही प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन और नगर निकायों के परिसीमन का काम चल रहा है। इसीलिए सरकार ने इन पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए हैं। सरकार ने नहीं बताया चुनाव कब तक कराएगी सरकार। मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रेमचंद देवना ने कहा है कि पिछली सुनवाई में अदालत ने सरकार से पूछा था कि वे इन पंचायतों के चुनाव कब तक कराएगी, लेकिन सरकार ने अपने जवाब में कहीं भी ये जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट व्यक्ति को प्रशासक नहीं लगा सकती है। कार्यकाल खत्म होने के बाद सरपंच निर्वाचित नहीं रहे, इनकी जगह सरकारी अधिकारी को ही प्रशासक लगाया जा सकता है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नागौर में 2 मार्च को होगी जूनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। सचिन पायलट ने किया पोस्टर विमोचन, से वजन वर्गों में होगी प्रतियोगिता। नागौर में 2 मार्च को 27वीं जूनियर बॉडी बिल्डिंग मैच फिजिक और मास्टर बॉडी बिल्डिंग चैंपियंस का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट ने किया है। अगली बड़ी खबर, 2 ट्रेनी ऐसा हुए बर्खास्त, डमी कैंडिडेट बैठा कर हुए थे पास। बीकानेर आईजी का बड़ा आदेश, एसओजी ने अरेस्ट किया था। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा यानी एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में खुद की जगह डमी कैंडिडेट बैठाकर एग्जाम में पास हुई महिला ट्रेनी एसआई समेत 2 को बर्खास्त कर दिया गया। बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। बर्खास्त किए गए एसआई वर्तमान में जयपुर जेल में बंद हैं। अगली बड़ी खबर, गिव अप अभियान के सिर्फ 4 दिन बाकी, स्वेच्छा से नहीं हटाया नाम तो 1 मार्च से होगी भारी वसूली। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में कई अपात्र लोग भी राशन का लाभ ले रहे हैं, जिस वजह पात्र लोगों को इस योजना का लाभ पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार ने ऐसे अपात्र लोगों को मौका दिया है कि वो गिव अप अभियान के तहत स्वेच्छा पूर्वक अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से हटा ले, जिससे उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार को हो सके। गिव अप अभियान के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी है। 28 फरवरी को अंतिम डेट है। गिव अप अभियान में अब 3 दिन बाकी है। बता दें कि नाम हटाने पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नहीं हटाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये बड़ी खबर, सबसे अहम अपडेट आ रही है। घरेलू पर्यटकों को लुभाने के लिए जयपुर में चलाया अभियान। गर्मी की छुट्टियों को खास बनाने के लिए केरल टूरिज्म ने बनाए नए प्लान। राजस्थान में पर्यटन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पर्यटन के मामले को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। दरअसल आपको बता दें कि घरेलू पर्यटकों के संबंध में वैश्विक पहचान बना चुके केरल पर्यटन ने घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नए अभियान की शुरुआत राजस्थान में की है। अगली बड़ी खबर, सोने चांदी के भावों को लेकर आई है। चांदी के दामों में आई गिरावट तो सोना हुआ महंगा। दरअसल सोने के दाम में आज यानी 25 फरवरी को बढ़त रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 247 रुपए बढ़कर 87,000 रुपए पर पहुंच गए हैं। इससे पहले सोने के दाम 87,400 रुपए थे। अगली बड़ी खबर, जुर्माना नहीं भरा तो पूरे गांव को समाज से निकाला। सगाई से मना करने पर युवक के बाल मूंछ काटे गए थे। मीणा महापंचायत में सुनाया गया फैसला।
दरअसल आपको बता दें कि करौली में 18 जनवरी को स्टेशन मास्टर योग के भाई की मूंछ बाल काटने के मामले में मीणा महापंचायत ने पूरे गांव का बहिष्कार कर दिया। 27 जनवरी को महापंचायत ने गांव पर 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना भरने के लिए 1 महीने का समय भी दिया गया था। दंड नहीं भरा तो गाँव का बहिष्कार कर दिया। मामला टोडाभीम के रोशी गाँव का बताया जा रहा है। उन्होंने वहां हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद पूरे गांव को समाज से बाहर निकाला का फैसला लिया गया। इसी बैठक में 2 बिचौलियों पर लगाए गए 2 लाख रुपए का जुर्माना अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। अगली बड़ी खबर, गुजरात सरकार की दौसा जिले को खुशखबरी से पात्र गौशालाओं के लिए स्वीकृत किए गए 46 लाख रुपए। राजस्थान सरकार ने दौसा जिले को बड़ी खुशखबरी दी है। गोपालन मंत्री जोराराम कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि दौसा जिले में 23 पंजीकृत हुई गौशालाओं में कुल 1701 गौवंश संधारित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण में 5 पात्र गौशालाओं की 47 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। अगली बड़ी खबर, राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट को लेकर तस्वीर हुई साफ। राजस्थान के कई जिलों को मिलेगा पानी। राम जल सेतु लिंक परियोजना ने पीकेसी एआरसीपी के तहत अब राजस्थान और एमपी के बीच पानी वितरण का खाका साफ हो गया है। दिसंबर माह में हुए एमओयू पर कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए थे। विपक्ष ने यह जानने की कोशिश की थी कि समझौते में किसे क्या और कितना पानी मिलेगा, लेकिन अब राम जल सेतु के फैसले को लेकर बड़ी अपडेट आ गई है। इस समझौते के बाद अब तय हुआ है कि राजस्थान के 13 जिलों की जगह अब 17 जिलों को पानी मिलेगा। खास बात यह है कि समझौते से दिल्ली मुंबई के औद्योगिक कॉरिडोर के उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। राजस्थान सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया था। अगली बड़ी खबर, डीजल विधायक का बड़ा सवाल का गरीबों को सस्ती चीनी मिलेगी या नहीं, मंत्री सुमित गोदारा का गोलमोल जवाब। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को सत्ता पक्ष के विधायक ही अपनी सरकार से जवाब मांगते हुए नजर आए। विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चली, लेकिन भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने प्रश्नकाल के दौरान अपनी ही सरकार को घेर लिया। इस सवाल पर विधायक कालीचरण सराफ और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के बीच बात हुई। बता दें कि मालवीय नगर से भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने सरकार से पूछा है कि पिछली सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों पर 18 रुपए किलो मिलने वाली चीनी बंद कर दी थी। जैसे 6 लाख से ज्यादा अंत्योदय परिवार अब 42 और 43 रुपए किलो की दर से महंगी चीनी खरीदने को मजबूर हैं। उन्होंने सीधा सवाल किया है कि क्या सरकार की इस योजना को फिर से शुरू करेगी, यदि हाँ तो जवाब कब तक आएगा, और अगर नहीं करेगी तो क्यों। लेकिन इस सवाल पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जवाब देते हुए कहा कि 2021 में चीनी आवंटन का आदेश जारी हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई नया आदेश नहीं आया। वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों पर चीनी वितरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना के तहत चीनी उपलब्ध कराई जाएंगी। हालांकि मंत्री का यह जवाब विधायक सराफ को संतुष्ट नहीं कर सका है। अगली बड़ी खबर, हम अपडेट, राजस्थान से मुंबई और चंडीगढ़ जाना होगा आसान। कोटपुतली अलवर 46 किलोमीटर 6 लेन हाईवे बनने से बचेगा समय। कोटपुतली के पनियाला मोड़ से अलवर के बड़ो मादावमी के बीच 46 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाईवे बन रहा है। ये सीधे चंडीगढ़ हाईवे से जुड़ पाएगा। इससे पहले इसको दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस से पर जोड़ा जाएगा। राजस्थान के लोगों को सीधे चंडीगढ़ जाने में अब आसानी होगी। अगली बड़ी खबर, प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम को और 134 स्वामी विवेकानंद स्कूलों को छात्रों के शिक्षकों का इंतजार। प्रदेश के 3737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को शिक्षकों का इंतजार है। राज्य सरकार की ओर से 17,500 पदों पर शिक्षकों को चयनित भी किया जा चुका है, लेकिन उनका पद स्थापन नहीं किया गया है। ऐसे में चयनित शिक्षकों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।